भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या का लौकिक और पारलौकिक महत्व। लेखक राजकुमार गुप्ता, वृंदावन। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 69वें व 70 में भगवान की दिनचर्या का वर्णन है। देवर्षि नारद जी को उत्सुकता हुई कि 16,108 रानियों में भगवान श्री कृष्ण किस तरह सामंजस्य बैठाते हैं, गृह क्लेश इत्यादि तो नहीं होता। यही देखने के लिए नारद जी द्वारिका में आए तथा भगवान के 16,108 महलों में जा जाकर वहां की चर्या देखी। द्वारका नगरी सुख समृद्धि का मूर्तिमान स्वरूप ही थी। उसकी एक एक वस्तु, महल, राजमार्ग, उद्यान, तालाब आदि विश्वकर्मा ने सुरुचिपूर्ण ढंग से रचे थे। यह पूरी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण थी। मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि वो इसी जीवन में मृत्यु आने से पूर्व भी अपना परलोक सुधारने का साधन कर ले। श्रीमद् भागवत के अनुसार मनुष्य को ये न केन प्रकारेण भगवान से संबंध जोड़ लेना चाहिए। नाम जप से, पूजा अर्चना से अथवा अन्य साधन से भगवान का स्मरण हर समय बना रहे। यही मानव जीवन की सफलता है। भगवान की दिनचर्या भी भागवतकार ने इसीलिए रखी है कि जितने समय तक इसका पठन पाठन करेंगे, चिंतन भगवन्मय रहेगा। सामान्य व्यक्तियों को इसमें मन लगाना स्वाभाविक है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान की बातें प्राय सामान्य लोगों को रुचिकर नहीं लगती। घर गृहस्थी की बातों में स्वाभाविक रुचि होती है। तो यहाँ घर गृहस्थी की सामान्य बातों के माध्यम से भगवत स्मरण को जोड़ा गया है। इस प्रकार ये प्रसंग भगवत स्मरण कराने के साथ साथ गृहस्थ जीवन में सुख शांति कैसे प्राप्त हो सकती है, यह लाने का सार्थक प्रयास है। आइए श्रीमद् भागवत के इस प्रसंग पर दृष्टि डालते हैं। देवर्षि नारद जी ने भगवान की एक पत्नी रुक्मिणी जी के महल में प्रवेश किया। वहां पर भगवान को रुक्मिणी जी के साथ बैठे देखा। हालांकि सहस्रों दासियां वहां थी, फिर भी रुक्मिणी जी स्वयं भगवान को पंखा झेल रही थी। नारद जी को देखते ही भगवान ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, आसन पर बैठाया, चरण पखारे, चरण जल सिर पर धारण किया तथा पूछा कि आप तो स्वयं में ही पूर्ण हैं, हम आपकी क्या सेवा करें। देवर्षि नारद जी भगवान की प्रशंसा करके दूसरी पत्नी के महल में गए। वहां जाकर देखा कि भगवान अपनी प्रिया के साथ चौसर खेल रहे हैं। वहां भी भगवान ने नारद जी का उठकर स्वागत किया, आसन पर बैठाया, वह बड़े भक्ति भाव से पूजा की तथा फिर वही प्रार्थना की, हे देवर्षि, आप तो पूर्ण काम हैं, फिर भी हमें कुछ सेवा करने की आज्ञा दीजिए, जिससे हम आपकी सेवा कर अपना जीवन सफल बना सके। अथापि ब्रूहि नो ब्रह्मण जन्मय तच्छोभनम कुरु। उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि भगवान स्वयं संतों का कितना आदर करते हैं। इस प्रकार का व्यवहार मनुष्य के घर पर ही सत्संग प्रदान कर देता है। संत स्वयं बेझिझक उसके पास चले आते हैं। उससे जीवन का प्रथम पुरुषार्थ सत्संग, जो भगवत प्रेम प्राप्त करने का प्रथम सोपान है, सहज ही प्राप्त हो जाता है। कितने ही व्यस्त रहो, परिवारजनों के साथ प्रतिदिन कुछ समय बिताओ। इससे परिवार में एकता, प्रेम व सामंजस्य बना रहता है तथा परिवार टूटने की जो समस्या है, उससे सहज ही मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद नारद जी एक एक करके भगवान की अन्य पत्नियों के महल में भी गए। वहां भगवान की जो चर्याएं देखी, उसका कुछ दिग्दर्शन प्रस्तुत है। कहीं भगवान बच्चों को दुलार रहे हैं, कहीं स्नान की तैयारी कर रहे हैं, कहीं यज्ञ कुंड में हवन कर रहे हैं, कहीं पंच महायज्ञों से देवताओं की आराधना कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, कहीं स्वयं यज्ञ शेष का भोग लगा रहे हैं, कहीं संध्या कर रहे हैं, कहीं मौन होकर गायत्री का जप कर रहे हैं, कहीं तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं, कहीं घोड़े, हाथी इत्यादि पर सवार होकर विचरण कर रहे हैं, कहीं पलंग पर सो रहे हैं, तो कहीं मंत्रियों के साथ किसी गंभीर विषय पर परामर्श कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं,
तो कहीं मंगलमय इतिहास पुराणों का श्रवण कर रहे हैं, कहीं धन वृद्धि के कार्य में लगे हैं तो कहीं गृहस्थोचित भोगों का भोग रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर प्रकृति से परे पुराण पुरुष का ध्यान कर रहे हैं, कहीं गुरुजनों की सेवा कर रहे हैं, कहीं युद्ध की चर्चा कर रहे हैं तो कहीं संधि की बात कर रहे हैं। कुत्रचिद द्विज मुखेभ्यो ददतम गाह स्वलंकृता इतिहास पुराणानि स्रवंतम मंगलानि च ध्यायन्तमेकमासिनं पुरुषं प्रकृतिपरं शुश्रूषन्तं गुरुं क्वापि कामे भोगे सपरियया। भागवत। श्री नारद जी ने देखा कि कहीं भगवान पुत्र पुत्रियों के विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से कर रहे हैं, कहीं किसी पुत्री को विदा कर रहे हैं, कहीं बड़े बड़े यज्ञों द्वारा देवताओं का पूजन कर रहे हैं, कहीं कुछ बगीचे अथवा धर्मशाला बनवा रहे हैं, कहीं वेश बदलकर छिपकर सबका अभिप्राय जानने के लिए विचरण कर रहे हैं। जहां भी नारद जी गए भगवान ने उनका बड़ा स्वागत किया। भगवान का ऐश्वर्य 16,108 रूप बनाकर एक साथ सब पत्नियों के महलों में रहना देखकर नारद जी विस्मित हो गए। वे प्रसन्न होते हुए वाटिका से चले गए। भगवान की उपर्युक्त दिनचर्या देखकर सहज ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हर व्यक्ति को अपने लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का बड़ी सावधानी से पालन करना चाहिए। यह दिनचर्या संत श्री नारद जी की दृष्टि से है। देवर्षि नारद जी को देवदर्शन विशेषण से विभूषित किया गया है, अर्थात जिसे नारद का दर्शन हुआ भगवान अवश्य मिले। इसलिए अपने व्यस्त जीवन में से कथा श्रवण कीर्तन नित्य नैमित्तिक हवन करना, जितनी सामर्थ हो अच्छे उद्देश्यों के लिए दान करना, अन्नदान करना तथा प्रतिदिन कुछ समय एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान करना सबके लिए आवश्यक है। यह भगवान ने स्वयं करके दिखाया है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय 70 में भी भगवान की नित्यचर्या की चर्चा है। देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है उपरोक्त चर्या अवकाश वाले दिन की है। आगे अध्याय 70 की चर्या कार्य दिवस की चर्या है। इसका भी अवलोकन करते हैं। भगवान प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हाथ मुंह धोकर आत्म स्वरूप का ध्यान करते, उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर संध्या बंदन हवन गायत्री जप करते। ये सब सूर्योदय पूर्व ही कर लेते। सूर्योदय होने पर गुरुजनों को प्रणाम करते, आभूषण पहनकर तैयार होकर देव प्रतिमाओं का दर्शन करते। चंदन पुष्पमाला इत्यादि ब्राह्मणों स्वजनों मुनियों को बांटकर स्वयं भी उपभोग करते। फिर रथ पर सवार होकर सुधर्मा सभा में जाते। सुधर्मा सभा में भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु वर्ण का प्रकोप नहीं होता। वहां पर संगीत नृत्य देखते। कभी कभी कोई विद्वान ब्राह्मण वेद मंत्रों की ऋचाएं सुनाता तो सुनते, अथवा श्रेष्ठ राजाओं के चरित्रों का कथन श्रवण होता। इससे स्पष्ट है कि कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने का प्रबंध होना चाहिए, तभी वे पूरी तन्मयता से कार्य करेंगे। उनका मानसिक संतुलन ठीक रहे, इसके लिए स्वस्थ मनोरंजन एवं नैतिकता आध्यात्मिक से संबंधित कार्यक्रम भी होने चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से लेकर खेल गाने इत्यादि का महत्व स्वयं ही प्रकट हो रहा है। एक दिन जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए 2000 राजाओं का दूत आया। उसने भगवान से उन राजाओं के संदेश जो उन लोगों ने जरासंध से अपनी मुक्ति की प्रार्थना की थी कह सुनाया। तभी ऋषि नारद जी ने आकर बताया कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ द्वारा आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप कृपा करके उनकी अभिलाषा का अनुमोदन कीजिए। सभा में बैठे सभी यदुवंशी चाहते थे कि पहले जरासंध को आक्रमण करके जीता जाए। भगवान सर्वज्ञ हैं, फिर भी इस संबंध में उद्धव जी की सलाह पूछी। उद्धव जी ने कहा कि राजसूय यज्ञ बिना जरासंध को जीते हो जाए। इसके लिए भीमसेन ब्राह्मण वेश में जाकर
युद्ध की भिक्षा जरासंध से मांगे एवं आपकी सहायता से इसे द्वंद्व युद्ध में जीत ले। यहाँ यह कहना समीचीन होगा कि भगवान ने उद्धव जी की राय लेकर सबको अपने अभियान के लिए राजी कर लिया। यदि अपनी राय थपते तो यदुवंशी वीर पूरे मन से अभियान में सम्मिलित न होते। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि सबको निर्णय लेने में सम्मिलित करना चाहिए, जिससे वे उस कार्य को अपना मानकर पूर्ण निष्ठा से करें। एक उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट करना चाहूंगा। एक लड़का 4 वर्ष का हो गया, फिर भी अक्सर रात को बिस्तर गीला करता था। डॉक्टरों ने जांच करने पर उसके शरीर में कोई कमी नहीं पाई। तब मनोचिकित्सक के पास ले गए। मनोचिकित्सक ने राय दी, इसे अपना पायजामा स्वयं खरीद कर लाने दो। ऐसा ही किया गया। नया स्वयं खरीदा पायजामा पहनकर लड़का मनोचिकित्सक के पास गया। वो पायजामा खरीदकर बहुत खुश था। वह गर्व महसूस कर रहा था। डॉक्टर ने कहा, तुम इस पायजामा को गीला नहीं करोगे। इतना कहने से ही उसकी बिस्तर गीला करने की आदत छूट गई। भगवान के चरित्र अनंत हैं, पर है सभी भक्तों के कल्याणार्थ। आशा है आप भगवान की दिनचर्या से लाभ उठाएंगे। जय श्री राम कृष्ण।